दिल्ली में आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र। सुबह 9 बजे होगा विधानसभा में खीर समारोह। दिल्ली में बजट सत्र के दौरान डीटीसी के कामकाज पर पेश की जाएगी सीएजी रिपोर्ट। बीजेपी सरकार द्वारा पेश की जाने वाली तीसरी सीएजी रिपोर्ट होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कल दिल्ली विधानसभा में पेश करेंगी पहला बजट। महिलाओं, यमुना और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान। बजट सत्र से पहले बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, आगामी बजट जनता के लिए होगा और इसमें संकल्प पत्र में किए गए सभी वादे शामिल होंगे। गोवा विधानसभा का आज बजट सत्र शुरू होगा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत 26 मार्च को पेश करेंगे बजट। उत्तर प्रदेश में सरकार के 8 साल पूरे होने पर जश्न मनाएगी बीजेपी। मुख्यमंत्री योगी सुबह 11 बजे दूसरे कार्यकाल के 3 साल का रिपोर्ट कार्ड करेंगे पेश। यूपी बीजेपी आज से 14 अप्रैल तक पूरे राज्य में करेगी कार्यक्रम का आयोजन। सरकार की सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा हुए फायदे का किया जाएगा प्रचार। बीजेपी आज केरल में नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ही केरल बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी की। हरियाणा में बीजेपी सरकार ने व्यापारियों को दिया बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में एक मुश्त निपटान योजना का शुभारंभ किया। हरियाणा में 3 कैटेगरी में बांटी गई है व्यापारी एक मुश्त निपटान योजना। व्यापारियों और सरकार के बीच विवादों का होगा निपटारा। व्यापारियों को दी जाएगी स्पेशल छूट। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शहीदी दिवस कार्यक्रम में शामिल हुई। सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने देश सेवा का संदेश दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने पानी फाउंडेशन द्वारा आयोजित सत्यमेव जयते किसान कप पुरस्कार में शामिल हुए मुख्यमंत्री ने विजेताओं को सम्मानित किया। अभिनेता आमिर खान ने की थी पानी फाउंडेशन की स्थापना। महाराष्ट्र में जल संरक्षण और प्रबंधन को लेकर किसानों के बीच काम करता है संगठन। जम्मू में तवी फिल्मोत्सव का शुभारंभ हुआ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, बॉलीवुड की दिलचस्पी फिर से जम्मू कश्मीर में बढ़ी। पिछले 5 सालों में 350 से ज्यादा फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग हुई। जम्मू में हुई इफ्तार पार्टी में जम्मू कश्मीर के सियासी दिग्गज एक साथ नजर आए। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में फारूक अब्दुल्ला और सीएम उमर अब्दुल्ला हुए शामिल। मुस्लिम धार्मिक संगठनों के बॉयकॉट के बावजूद सीएम नीतीश की इफ्तार पार्टी में बड़ी संख्या में पहुंचे रोजेदार। सीएम आवास में कैमरा और मोबाइल ले जाने पर पाबंदी। सीएम नीतीश की इफ्तार पार्टी में पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। नीतीश कैबिनेट के कई मंत्रियों समेत बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हुए शामिल। सीएम नीतीश की इफ्तार पार्टी में नहीं पहुंचे 7 मुस्लिम धार्मिक संगठनों के धर्मगुरु। मुस्लिम संगठनों में जेडीयू के वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने पर नाराजगी। राजनीतिक गलियारे से जुड़े मुस्लिम नेताओं की दिखी मौजूदगी। ज्यादातर जेडीयू के मुस्लिम नेता और कार्यकर्ता ही इफ्तार पार्टी में आए नजर। मुस्लिम संगठनों की नाराजगी पर मुनवीर हसन की प्रतिक्रिया सामने आई। कहा, मुसलमान नहीं होता एहसान फरामोश। सीएम नीतीश ने मुसलमानों के लिए किया बेमिसाल काम। नागपुर हिंसा के 7 दिन बाद सुधरे हालात। शहर के 11 इलाकों से पूरी तरह से हटाया गया कर्फ्यू। हालात सामान्य होने पर सीएम फडणवीस की आई प्रतिक्रिया। कहा, स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण, कहीं भी कोई तनाव नहीं। सभी धर्मों के लोग सद्भावना से रह रहे, अब कर्फ्यू की जरूरत नहीं। नागपुर हिंसा पर सीएम फडणवीस की 2 टूक। दंगाइयों से वसूली जाएगी नुकसान की भरपाई। विफल होने पर बेची जाएगी अपराधियों की संपत्ति। कर्फ्यू हटने के बाद नागपुर के महल बाजार क्षेत्र का पुलिस कमिश्नर रविंदर सिंघल ने किया जायजा। स्थानीय दुकानदारों से बातचीत की। सभी से की शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। नागपुर हिंसा मामले में अभी तक 13 एफआईआर दर्ज किए गए। 115 से ज्यादा आरोपियों को हिरासत में लिया गया। अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन जारी। सेना की रोमियो फोर्स ने सूरनकोट सेक्टर में पीर पंजाल रेंज के सांगला गांव में बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और नशीले पदार्थ बरामद किए। जम्मू कश्मीर में कठुआ के हीरानगर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इलाके की घेराबंदी की गई।
नई दिल्ली स्टेशन पर शनिवार शाम भारी भीड़ के चलते अफरा तफरी मची। ट्रेनों की रवानगी में देरी के कारण प्लेटफॉर्म नंबर 12 और 13 पर बड़ी तादाद में यात्री जमा हुए। नई दिल्ली स्टेशन पर भारी भीड़ जमा होने के मामले में रेलवे ने दी प्रतिक्रिया। विवाद होने की वजह से भीड़ ज्यादा हो गई है और हालात को जल्द ही नियंत्रित कर लिया गया। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा ने अयोध्या का दौरा कर इंजीनियर्स के साथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निरीक्षण किया। जून तक पूरा होना है मंदिर का निर्माण काम। मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा के 6 जिलों में आज आंधी तूफान का अनुमान। शनिवार को तटीय जिलों में हुई बारिश। अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत निर्माणाधीन ब्रिज के 2 पिलर के बीच की क्रेन टूटी। रेलवे की हाई एक्सटेंशन लाइन को पहुंचा नुकसान।